सबसे बड़ी खबर आई। खबर ये पहली कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी बड़ी खबर ये कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार ने तमाम मांगे मान ली है, प्रदर्शन खत्म हो गया है। मांगे पूरी होने के बाद आंदोलन खत्म करने की बात किसी और ने नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के दो नुमाइंदों ने की है। वहां पर मौजूद जो दोनों चेहरे वहां सौरभ दास मुलाकात करने के लिए, आशुतोष रांका जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सरकार के दो रिप्रेजेंटेटिव से, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से। उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने ये बड़ी खबर दी कि हम अपना प्रदर्शन अब औपचारिक रूप से यहीं खत्म करते हैं। आप उस बयान को सुनिए। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान, और इसी खबर के बाद एक सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में निकल कर आती है वो ये कि जेन जी का जादू चल गया है। वो तमाम छात्र जो जंतर मंतर पर डटे रहे, लगभग 36 दिनों तक सरकार से अपनी मांगों पर अड़े रहे, वो मांगे अब सरकार ने मांग ली है। और जो सबसे बड़ी शर्त थी कि हमें किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और वो इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि यहां से शुरुआत होगी कि अब किसी तरह का ऐसा लूप होल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशली उस शख्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, जिसके कंधे पर ये सब कुछ रेस्ट करता है, यानी शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब ये बड़ा ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, यानी ये ऐतिहासिक पल है। जो सरकार बार बार इस बात के लिए मानी जाती थी और जिसकी दुहाई दी जाती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, आज इस सरकार में वो पहला इस्तीफा हुआ, और वो भी प्रेशर में आने के बाद जेन जी के। शिवम त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त आपको राजकुमार भाटी जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये बता दूं कि शुभ रास्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी, और निखिल जैन जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आज ये ऐतिहासिक खबर, और अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये किसकी जीत है तो आपका जवाब क्या होगा? रूपका जी, ये लोकतंत्र की जीत है, और ये इसके लिए पूरे देश के छात्रों को बहुत बहुत बधाई, जैन जी को बधाई, सारे युवाओं को बधाई, और उनके अभिभावकों को भी बधाई कि उन्होंने भी उनका समर्थन किया। और मैं खुले दिल से सरकार की भी इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा, सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी जिद छोड़ी है। जिद पे तो वो अड़े हुए थे, लेकिन जिद छोड़ी। यही लोकतंत्र में होता है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। पहले कोशिश की जाती है समझाने की, और न समझाओ तो थोड़े झुकने में कभी कोई बुराई नहीं होती, उसमें महानता ही होती है। और मैं भारत के जैन जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक, अनुशासित तरीके से, गांधीवादी तरीके से और रचनात्मक तरीके से अपना आंदोलन चलाया। एक दो अराजक तत्व बीच में आ गए थे, उनकी कुछ शिकायतें मिली, लेकिन वो किस पक्ष के थे ये अभी स्पष्ट नहीं है। वो आंदोलनकारी थे या घुसाए गए थे किसी की तरफ से, उस पर अभी संदेह है, उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर आंदोलन के चेहरे जो थे वो शांति में विश्वास रखते थे, अनुशासन में विश्वास रखते थे, बड़े रचनात्मक तरीके से। कई जगह हमें देखने को मिला कि पुलिस ने वाटर कैनन चलाई तो युवा डांस करने लगे, गीत गाने लगे। हाँ, वो बिहार पुलिस ने लाठी चलाई तो वो राष्ट्रगान गाने लगे, जनगण मन अधिनायक जय हे गाने लगे। हाँ। तो ये एक देखिए जो हमारे पड़ोस में हुआ, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में,
हमें इस बात की खुशी है कि हमारा युवा उस तरफ अराजकता की तरफ नहीं है। हमारा युवा रचनात्मकता में विश्वास रखता है, देश के संविधान में, कानून में विश्वास रखता है, और हम अपने आपसी विवाद भी शांति से निपटा लेते हैं। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए। मुझे तो गर्व है इस बात पर। मैं खुले दिल से दोनों पक्षों की प्रशंसा करना चाहूंगा। नहीं, और मुझे लगता है कि इससे ईमानदार व्याख्या या विश्लेषण भी नहीं हो सकता राजकुमार भाटी जी, कि ये बात सच है कि सरकार इस बात पर अड़ी रही थी और बार बार ये आरोप लगते रहे थे कि क्यों नहीं सुन रही है, ऐसा भी कौन सा अहंकार है। और आज ये देखा भी कि जेन ज़ी जो मांग कर रही थी, उसने कहा भाई ये जिद है हमारी, आपको विश्वास, अगर चाहते हैं कि हम आप पर विश्वास करें तो उसमें ये पहला कदम होना चाहिए। तो इसीलिए शिवम जी, देर आए दुरुस्त आए, या आपको लगता है अब पछताए होत क्या कि चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, बिल्कुल चिड़िया चुगने जैसा मतलब कोई विषय नहीं है, खेत जैसा कोई विषय नहीं है। मैं तो मानता हूं नहीं, कॉकरोच नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज तो मुझे भी राजकुमार भाटी जी की प्रतिक्रिया की बुरी बुरी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। हाँ, ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार जो है छात्रों की है, छात्र सरकार के हैं, जाहिर है आपसी मामला था तो उसको बहुत अच्छे तरीके से निपटाया। हाँ, अब उस पर तमाम टीका टिप्पणी जरूर हो सकती है कि सबके अलग अलग अपने तर्क होंगे। कोई कहेंगे सरकार झुक गई, कोई कहेगा कि नहीं ये जो है पहले हो जाना चाहिए था, बाद में हो जाना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूं कि डायलॉग के बाद चीजें समझ में आई। हमें एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ पता है, और वो ये कि जिस तरीके से अराजक तत्व इस माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, वो नहीं होने देना था। और एक क्लैरिटी थी कि हम अभी पिछले काफी दिनों से लगातार डायलॉग की बात कर रहे थे। हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जहां पर भी विषय इस तरह का आता है, सरकार अपने निर्णयों में एक इंक्लूसिविटी के साथ आगे बढ़ती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, और जैसे किसान आंदोलन रहा, लेकिन बावजूद उसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद कहा, सेम एज अगर यहां पर छात्रों की बात है तो उस पर भी क्लैरिटी के साथ रखा गया। चाहे युवा हो, जेन ज़ी हो, किसान हो, छात्र हो, हम सबकी सरकार है। उन्होंने हमें पिछले 12 साल से सरकार में बनाया हुआ है। देश की 20 राज्यों में सरकार है, तो जाहिर है हम चाहेंगे कि जो सरकार चले वो उसी के आधार पर आगे बढ़े, और वैसा ही हुआ भी। पर शिवम, आज आवाज में मतलब ऐसे वो फील नहीं आ रहा आपकी। मतलब मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, ये दबाव वाली आवाज है या फिर ये कॉन्फिडेंस वाली आवाज है, या ये वो वाली आवाज है कि भाई हमें भी सबको सुनना ही पड़ेगा? ये कौन सी वाली आवाज? ये वो आवाज है क्योंकि सामने से जो प्रतिक्रिया आई राजकुमार जी की, वो बहुत ही शानदार आई। जब इस तरह की बातें होती है तो मुझे लगता है आदमी को अपने आप ही सॉफ्टनेस वाला एक पॉइंट है। अगर वो मुझे सरकार पे इस तरह, अगर वो मुझे सरकार पे एकदम हिट करते आते, अहंकारी, ये वो ऐसे वैसे, तो ये आवाज अपने आप ही ऐसी हो जाती। नहीं, अब सामने वाले बात ही ऐसी कर देंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या भाटी जी, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, देखिए रूपका जी, लोकतंत्र में सरकार जो है, सरकार अभिभावक होती है और नागरिक उसके बच्चे होते हैं, उसका परिवार होते हैं। परिवार में मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन उसमें शत्रुता नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्ष की ओर से। तो हम अपने अधिकारों के लिए खूब लड़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाएंगे, लेकिन उन नारों की प्रतिक्रिया में कभी भी सरकारी पक्ष को यह नहीं कहना चाहिए कि इनके तार विदेशी उनसे फंडिंग से जुड़े हुए हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये तो भेड़िए हैं, इन्हें तो लटका दो, इन्हें तो इनके ऊपर लाठी चला दो, वो जड़ के सरिया जड़ के, जो कील जड़ के लाठी चला दो। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। कल तक जिद थी तो कल तक हम विरोध कर रहे थे, आज सरकार ने लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया। तो लोकतंत्र में देखिए सबसे प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता हमारी देश होना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर से कुछ हित हो। राजकुमार जी, जंतर मंतर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जरा दर्शकों को वो तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको सौरभ दास हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हुए हैं और आशुतोष रांका के हाथ में माइक है। मैं दीपके जी को खोज रही हूँ, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद कैमरा की आड़ की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ रहे, पर रांका कुछ कह रहे हैं, शायद सुनिए। शांतिपूर्वक विड्रॉ करिए, आराम से घर जाइए, थोड़ा आराम करिए, आराम से विड्रॉ करिए, और जरूर से उन परिवारों के बारे में सोचिए जो इस सिस्टम का शिकार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। My friends,
इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि जो हमारे भाई बहन जो सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वहां पे भाजपा की सरकार है या उनकी एलाइज की सरकार है, वहां भी सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी FIRs विड्रॉ होंगे।